बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर भारत से, मकबूजा कश्मीर से, चाइना से ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, चाइना भारत के इलाकों पर कब्जा कर रहा है, भारत की सरजमीन छीन रहा है और भारतीय फौजियों की चेक पोस्टों को ख़त्म कर रहा है। चाइना भारत के अंदर दाखिल है, सरहदों पर भारत के साथ कशीदगी जारी रखे हुए है और सरहदों पर मिलिट्री तामीरात कर रहा है। 40-45 साला मुआहदे को तोड़ रहा है और भारत के अंदर दाखिल होकर तमाम की तमाम सफारती हुदूद की धज्जियां उड़ा रहा है। यह इल्ज़ाम लगाया गया है भारत के वजीर खारजा जयशंकर की जानिब से। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने म्यूनिख के अंदर जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही हैं उनके अंदर शिरकत की है और वहां पर यह बात कही है कि चाइना तमाम तर सफारती आदाब की धज्जियां उड़ा रहा है और चाइना भारत के इलाकों पर कब्जा कर रहा है। इसलिए चाइना और भारत के दरमियान आने वाले दिनों में हालात मजीद खराब हो सकते हैं। चीन और भारत के दरमियान तिजारती ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं और चीन और भारत के दरमियान जंग भी हो सकती है, कशीदगी भी बढ़ सकती है। ये बात भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने कही है। गोया भारत की जानिब से पहली मरतबा एलानिया एतराफ़ किया गया है कि चाइना के हाथों भारत की पिटाई हो रही है, चाइना के हाथों भारत की रुसवाई हो रही है। नाज़रीन, हम आपको मुसलसल बता रहे हैं कि चाइना भारत के अंदर दाखिल है, भारत से इलाके वापस ले रहा है, चाइना भारत के इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर रहा है। चीन यह दावा करता है कि भारत की 7 मशरकी रियासतें बुनियादी तौर पर चाइना का हिस्सा हैं जिन पर भारत ने कब्जा कर रखा है। इनमें अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, हिमाचल प्रदेश है और इसके अलावा वेस्ट बंगाल है। ये सारे इलाके हैं जहां पर बगावत की तहरीकें भी चल रही हैं, माओ नवाज नक्सली तहरीक के लोग हमला भी कर रहे हैं और भारतीय फौज बर्बाद हो रही है। नाज़रीन, हमारे पास ताज़ा तरीन रिपोर्टें सामने आ रही हैं कि भारत के इलाकों के अंदर चाइना मिलिट्री तामीरात कर रहा है, चाइना भारत के फौजियों से चेक पोस्टें छीन रहा है और चाइना भारत के अंदर दाखिल होकर खुफिया फौजी अड्डे बना रहा है, खुफिया फौजी छावनियां बना रहा है और चाइना ने जदीद तरीन हथियारों को, ख़तरनाक हथियारों को चाइना ने भारत के अंदर दाखिल करके वहाँ पर नस्ब कर रखा है और भारतीय फ़ौज सिर्फ तमाशा देख रही है। और नाज़रीन, भारत के मीडिया पर पाबंदी है कि किसी भी तरह की चीन और भारत की कशीदगी की खबरें नहीं चलानी हैं। भारतीय मीडिया सिर्फ वही खबरें चलाता है जिसे बीजेपी का जो मीडिया विंग है वो देता है, यानी बीजेपी की जानिब से जो सोशल मीडिया के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से जो खबरें मीडिया को दी जाती हैं सिर्फ वही नशर होती हैं। इसके अलावा कोई भी खबर चीन के हवाले से नशर नहीं होती है। हालांकि पूरी दुनिया ये बात मान रही है कि चाइना भारत के अंदर दाखिल होकर भारत के छक्के छुड़ाए हुए है, भारत के इलाकों पर कब्जा किए हुए है। राहुल गांधी जो अपोजिशन के बड़े लीडर हैं वो भी इस बात का इतराफ़ कर चुके हैं कि हुकूमत झूठ बोलती है और भारत के इलाकों पर चाइना कंट्रोल कर रहा है। खुद भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह पार्लियामेंट के अंदर बयान दे चुके हैं कि 38,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़ायद का इलाका चाइना भारत से छीन चुका है। तो भारत का 75 अरब डॉलर का असलहा कहाँ गया जो सालाना भारतीय फौज खा जाती है, भारतीय जर्नल खा जाते हैं। और इसी तरह से भारत जो फ्रांस से और इसी तरह से यूके से, यूएस से और दीगर मुल्कों से जो असलहा खरीद रहा है वो आखिर कब इस्तेमाल होगा। अवाम भारत की मोदी हुकूमत से सवाल कर रही है और मोदी को मोदी सरेंडर का नाम दिया जा रहा है। वाराणसी का हम बात कर लेते हैं मकबूजा कश्मीर से ताज़ा खबरों की। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फौज ने 2 कश्मीरी मुजाहिदीन कमांडरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलवामा के अंदर ये गिरफ्तारियां सामने आई हैं। भारतीय फौज दावा कर रही है कि पुलवामा में हमला करने की प्लानिंग हो रही थी जिसे भारतीय फौज ने नाकाम बनाया है और 2 मुजाहिदीन और जिहादी कमांडरों को धर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ से शोपियां के अंदर गुज़श्ता रोज़ होने वाले हमले के अंदर भारतीय फौजियों की तादाद 3 से बढ़कर 4 हो गई है। एक और भारतीय फौजी मुर्दार हो गया है। आप जानते हैं भारतीय फौज पर मुजाहिदीन ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और श्रीनगर के अंदर, पुलवामा के अंदर, शोपियां के अंदर, कुलगाम के अंदर और दीगर इलाकों के अंदर हमले हो रहे हैं और भारतीय फौज बेबस है। मुजाहिदीन ने कहा है कि जब तक भारतीय फौज हमारे इलाकों से नहीं निकलेगी तब तक हम भारतीय फौज को किसी भी सूरत नहीं छोड़ेंगे और भारतीय फौज के कब्जे के खिलाफ लड़ाई करते रहेंगे। हम बात कर लेते हैं कि भारत के अंदर खालिस्तान की तहरीक चलाने वाले सिखों ने तबले जंग बजा दिए हैं। सिख जो खालिस्तान की तहरीक दुनिया भर के अंदर चला रहे हैं, जिन्होंने यूके के अंदर, कनाडा के अंदर और दीगर मुल्कों के अंदर जो कामयाब रेफरेंडम है खालिस्तान के हक में वो भी मुनक्किद करवाया है। अब सिखों की जो आलमी तंजीम है सिख फॉर जस्टिस के नाम से, उन्होंने भारत के अंदर हड़तालें करने, एहतजाज करने की कॉलें दे दी हैं
और भारत के अंदर सिख खालिस्तान मूवमेंट बनाने वाले लोगों की गिरफ्तारियां भी तेज कर दी गई हैं। आज की बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत ने 3 खालिस्तान की तहरीक से मुंसलिक लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्हें खालिस्तानी टेररिस्ट करार दिया गया है। गोया जो भी अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करे वो टेररिस्ट होता है, वो बागी होता है, वो देशद्रोही होता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। सिखों ने कहा है कि भारत के अंदर किसी भी सूरत में मोदी के सामने वो सरेंडर नहीं होंगे, बीजेपी सरकार से अपना हक लेकर रहेंगे। आप जानते हैं भारत के अंदर मोदी हुकूमत रियासत पंजाब के अंदर इलेक्शन में कामयाबी के लिए सिखों को वरगला रही है, सिखों को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रही है। आप जानते हैं गुज़श्ता रोज़ भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर मोदी ने अफगानिस्तान से आए हुए सिखों से मुलाकात की, हिंदुओं से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत और बीजेपी सरकार सिखों के साथ खड़ी हुई है। गोया सिखों को वरगलाया जा रहा है कि बीजेपी सरकार उनके हक में है, लेकिन खालिस्तान की मूवमेंट चलाने वाले, सिख फॉर जस्टिस की मूवमेंट चलाने वाले लोग जो हैं ये दरअसल बगावत पैदा करना चाहते हैं। नाज़रीन, सच्ची बात यह है कि भारत के अंदर बगावत हो चुकी है, भारत के अंदर लोग आज़ादी के लिए निकल चुके हैं। सिख अपना मुल्क बनाना चाहते हैं, मुसलमान अपने लिए आज़ादी हासिल करना चाहते हैं और इसी तरह से माओ नवाज नक्सली तहरीक के लोग अपने लिए आज़ादी हासिल करना चाहते हैं। कश्मीरी मुसलमान अपनी आज़ादी की तहरीकें चला रहे हैं। तो भारत हर तरफ से टूटने जा रहा है और भारत को ये सब कुछ मोदी ने इस नहज तक लाकर खड़ा कर दिया है। सिखों ने कहा है कि हमारे कारकुनों की रिहाई तक हम एहतजाज भी करेंगे, हमले भी करेंगे और फिर हम अगर हमारी नस्ल कुशी की गई, हमारे खिलाफ हिंदुओं को उकसाया गया तो फिर हम भी तलवारें लेकर निकलेंगे और मोदी हुकूमत से बदला लेंगे। हम अब बात कर लेते हैं भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ जो बीजेपी सरकार के इक़दामात हैं और मुसलमान लड़कियों पर जो पाबंदियां हैं, इस हवाले से भारत के अंदर हिजाब को लेकर काफ़ी हलचल मची हुई है और भारत के अंदर हिजाब पर पाबंदी की वजह से लाखों मुसलमान लड़कियों को तालीमी इदारों में जाने से रोक दिया गया है। उन्हें हिजाब की वजह से तंग किया जा रहा है। यहाँ तक कि नाज़रीन काम कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसी लड़कियाँ भी हैं मुसलमान जिन्होंने कहा कि हम अपना मुस्तकबिल दाव पर नहीं लगाना चाहती हैं और उन्होंने ज़बरदस्ती उनसे हिजाब और बुरके कॉलेजेस के अंदर उतरवा लिए गए हैं। और जिस जगह पर लड़कियां मुसलमान जाकर हिजाब और बुरके उतरवाती हैं तो वहां पर मीडिया के लोग जाकर वीडियोस बना लेते हैं, तस्वीरें बनाकर फैला देते हैं जिनसे उनको बदनाम किया जाता है और उनकी इज्जतें तार तार की जाती हैं। नाज़रीन काम भारत के अंदर अगर कोई हिजाब के खिलाफ लड़की एहतजाज करे तो उसे अब स्कूलों से, कॉलेजेस से उन्हें सस्पेंड किया जा रहा है, उन्हें निकाला जा रहा है, गिरफ्तार भी किया जा रहा है। हमारे पास रिपोर्टें हैं कि गुज़श्ता 2 दिनों के अंदर भारत के अंदर मुख्तलिफ रियासतों में 150 से ज़ायद मुसलमान लड़कियां गिरफ्तार कर ली गई हैं, जिन्हें सिर्फ इस वजह से गिरफ्तार किया गया है कि वो कॉलेज के अंदर हिजाब पहनकर आई हैं, हिजाब के हक़ में उन्होंने आवाज़ें बुलंद की हैं, एहतजाज किया है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी तरह से नाज़रीन काम ऐसी लड़कियों की भी रिपोर्टें सामने आ रही हैं कि दर्जनों मुसलमान लड़कियाँ भारत के अंदर कॉलेजेस से निकाल दी गई हैं, यूनिवर्सिटियों से निकाल दी गई हैं क्योंकि उन्होंने हिजाब पहना हुआ था। तो ये भारत के अंदर जुल्म हो रहा है। इस जुल्म के खिलाफ दुनिया भर के अंदर आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। अमेरिका के अंदर है, यूरोप के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है, अफगानिस्तान के अंदर है, तुर्की के अंदर और हर जगह पर हिजाब के हक़ में आवाज़ें बुलंद हो रही हैं और भारत की इंतहा पसंदी के खात्मे का मुतालबा किया जा रहा है। कुवैत की पार्लियामेंट ने एक अच्छी करारदाद मंजूर की है कि कोई भी बीजेपी का शख्स है, आरएसएस का शख्स है, कुवैत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है क्योंकि वो मुसलमानों की दुश्मनी में हद से ज़्यादा तजावुज़ कर चुके हैं और मुसलमानों के खिलाफ पाबंदियां लगा रहे हैं, मुसलमान की लड़कियों को मार रहे हैं, मुसलमान ख़वातीन पर तशद्दुद और जुल्म कर रहे हैं। काश के सारी अरब रियासतें भारत के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने की धमकियाँ दे दें, सऊदी अरब भारत को पेट्रोल बेचना बंद कर दे, यूएई भारत के साथ तिजारत बंद कर दे तो भारत फ़ौरन मुसलमानों के सामने सरेंडर हो जाएगा और बीजेपी सरकार फ़ौरन मुसलमानों के खिलाफ इस इंतहा पसंदी के इक़दाम को रोक देगी। लेकिन अरब रियासतों को सिर्फ अपने पैसे और मफादात अजीज़ हैं, इसलिए वो मुसलमानों के हक़ में आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे हैं। लिहाजा हमें मज़लूमों का साथ देना है, उनके हक़ में लड़ना है और भारत के मुसलमानों को भी मुसल्ला और मुत्तहिद होना पड़ेगा। वाराणसी का ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारी नई वेबसाइट दुनिया मेरा आगे .com विजिट कर लें। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मदनी के नाम से, उसे फॉलो कर लें। दुनिया भर से आलमी खबरें, 10 बड़ी खबरों के बुलेटिन आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।